परमेश्वर का नाम का महिमा हो। और एक अवसर प्रभु का वचन लेकर आप लोगों का सम्मुख आने के लिए प्रभु ने सहायता किया, इसलिए मैं प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज मेरा मनन का विषय है, यीशु मसीह अन्य सभी नेताओं से या गुरुओं से किस प्रकार भिन्न है। कई एक 10 विषय 10 कारण मैं आप लोगों के सामने मैं रखने के लिए चाहता हूँ। पहला ये है, यीशु ने स्वयं को ईश्वर का पुत्र और ईश्वर के समान घोषित किया है। दूसरा, यीशु का जन्म बिना किसी मानव पिता के और एक कुंवारी गर्भ से हुआ है। और तीसरा, इतिहास के अन्य महान लोगों ने अपने गलतियां और पापों को स्वीकार किया है, लेकिन यीशु ने अपना जीवन में पूरी तरह से निष्पाप रहा। और दूसरा, यीशु के अपने नाम से बीमारों को चंगा किया, मृतों को जीवन दिया और प्रकृति पर अपना अधिकार दिखाया। पांचवी, यीशु मसीह अलावा कोई भी लोगों के क्षमा किया है। और छठवां, यीशु का मृत्यु एक बलिदान था। यीशु ने पूरी मानवता का पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया। यीशु मसीह मरने के बाद तीसरा दिन जी उठा। अन्य धर्म मुक्ति के लिए कर्म और कुछ व्यवस्था पर जोर देते हैं, लेकिन यीशु मसीह सिखाया कि उद्धार कर्म द्वारा नहीं बल्कि विश्वास करने से मिलता है। ये 10 रीज़न है प्रभु यीशु मसीह अन्य धार्मिक नेताओं या गुरुओं से भी भिन्न है बोलने का कारण। पहले हमने कहा कि यीशु ने स्वयं को ईश्वर का पुत्र और ईश्वर के समान घोषित किया है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो स्वयं ईश्वर बोलकर कहा हो। और दूसरा, यीशु का जन्म बिना किसी मानव पिता माने बिना कोई पुरुष संपर्क में मेरी गर्भवती हुई और एक यीशु को जन्म दिया। ये इतिहास के अंदर पहला है और ऐसा कभी किसी का भी विषय में हम देख नहीं सकता है। तीसरा, हमने चिंता किया है, इतिहास के अन्य महान लोगों ने अपनी गलतियां और पापों को स्वीकार किया है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में 33.5 वर्ष इस दुनिया में रहा, अनेक लोगों के सामने खड़े रहा और अनेक लोगों के सामने उनके ऊपर में कुछ गलतियां ढूंढने के लिए कोशिश किया, लेकिन कोई गलती ढूंढ नहीं सका और पवित्र था, निष्पाप था प्रभु यीशु मसीह। ये विषय अनेक लोगों ने गवाही भी दिया है। और यीशु के अपने नाम से बीमारों को चंगा किया, मृतों को जीवन दिया और कोई भी ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में जन्म नहीं हुआ है जो बीमारों को चंगा किया हो या मृतों से जीवन दिया हो या प्रकृति के ऊपर या तूफान हो, हवा हो, कोई भी ऐसा विषय पर जो है अधिकार दिखाया हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये सब दिखाया बोलकर पवित्र शास्त्र में हम देख सकते हैं। और दूसरा, यीशु मसीह के अलावा कोई भी लोगों को पाप का क्षमा नहीं किया। बाइबल में क्लियर स्पष्ट रूप में लिखा है, तो पापों का क्षमा वो दिया है अनेकों को। और यीशु का मृत्यु एक बलिदान था, क्योंकि मानव जाति का पापों का जो दंड उनके ऊपर ना लेने वजह अपने ऊपर ले लिया। मानव जाति जो मनुष्य के ऊपर मनुष्यों का पाप का दंड अपने ऊपर लेना था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक बलिदान रीति में अपने ऊपर ले लिया। ऐसा कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में अभी तक जन्म नहीं हुआ। यीशु ने
पूरी मानवता का पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया। यीशु मसीह मरने के बाद तीसरा दिन जी उठा। तो ऐसा कोई व्यक्ति अभी तक जो है मरने के बाद कोई भी जो है जी नहीं उठा है। और अन्य धर्म में मुक्ति के लिए कर्म और कुछ व्यवस्था को पालन करने पर जोर देता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सिखाया है कि उद्धार कर्म द्वारा नहीं, लेकिन उनके ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने द्वारा उद्धार मिलता है। ये जो 10 रीजन बाइबल में स्पष्ट रीति में लिखा हुआ है। इसलिए मैं भी कहने के लिए चाहूँगा, यीशु मसीह अन्य सभी नेताओं से एक भिन्न व्यक्ति है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु के ऊपर अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह लोगों का पाप को क्षमा दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह लोगों का, मानव जाति का पाप का जो दंड अपने ऊपर ले लिया कालवेर क्रूस पर। ये सब विषय, ये सब कारणों की वजह से हम बताना चाहूँगा कि यीशु मसीह अन्य सभी नेताओं से किस प्रकार भिन्न है। ये वचन आप लोग सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा और अपना निजी जीवन को थोड़ा परीक्षा कीजिएगा कि अगर आपने अभी तक ये प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र बोलकर स्वीकार नहीं किया है, परमेश्वर का पुत्र बोलकर स्वीकार कीजिए। उतना नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने पापों के लिए 2000 साल पहले बलिदान हुआ है, उस पर आप विश्वास कीजिए। और ये भी विश्वास कीजिए कि अगर उनके ऊपर जो भी विश्वास करेगा वो परमेश्वर का संतान बन सकते हैं। नरक की ओर जाने वाले जो लोगों को स्वर्ग की ओर जाने के लिए एक मौका है। आज स्वयं आप सोचिएगा, निर्णय लीजिएगा। प्रभु आप सबको अनुग्रह करे, आशीर्वाद करे। प्रभु का नाम का महिमा